जो इंतखाबात है ये एक पुरजोश वाला इंतखाब होगा। सियासी जमातों में ज़बरदस्त हलचल है, कहमा गया क्योंकि लोगों के मसाइल बहुत है, 10 साल यानी ये इत्तेहाद मजबूत कर रहा है। जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और यकीनी तौर पर जो काउंटडाउन है वो भी शुरू हो चुका है और ऐसे में जो उम्मीदवार है लगातार नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो बढ़ रहे हैं और जो चुनावी मुहिम है वो भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में यकीनी तौर पर लोगों में एक खासा जज्बा देखा जा रहा है, खासा जोश देखा जा रहा है इन इंतखाबात को लेकर। और बिल्कुल कहीं पे चाय पे चर्चा हो रही है तो कहीं पे गली और नुक्कड़ में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस बार जो चुनाव है इसमें कौन सबकत हासिल करेगा और किसका सहरा जो है, जीत का सहरा किसके सर बंधेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से लोग हैं वो लगातार इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और ये गॉसिपिंग हो रही है कि इस बार चुनावी माहौल क्या होगा। और हमारे साथ मौजूद है जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है और सहाफ़ी भी है, तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपको लगता है कि इस बार के चुनाव हटके? चुनाव के हवाले से जब बात करें तो इसमें आज जो गहमा गहमी नज़र आती है, इसके साथ साथ ये जो सीटों की बंदरबांट और उसके साथ जो वफादारियाँ बदलने का जो सिलसिला भी जारी है, ये इस नवीयत से थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि जो और इसमें सबसे ज़्यादा और भी एक डिफरेंस ये है कि यह बहुत तवील अरसे के बाद ये इलेक्शन हुआ है तो लोग बड़े तजज़ुब में हैं, लोग बड़े गहमा गहमी में हैं कि कब ये इलेक्शन हो तो हम इसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन अभी तक सियासी जमातों में ज़बरदस्त हलचल है और कहमा गया। इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक़्त होगा कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना हम कहेंगे कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। सभी तंजीमों के दरमियान बड़ा अच्छा मुकाबला होने जा रहा है, लोग इसमें एंजॉय भी करेंगे और नई चीज़ें भी देखेंगे। गुलजार साहब, क्या समझते हैं आप कि जो इस बार का चुनाव है और चुनावी माहौल भी काफ़ी गर्म दिख रहा है, तो ऐसे में क्या उम्मीदें हैं आपको, किस तरह से लोग भागीदार बनेंगे इस प्रक्रिया की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट इलेक्शन जब यहाँ पे हुआ तो उसी टाइम ये दिखा कि लोगों के अंदर जो वलवला था, जो कतारें लगी पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान, तो उस दौरान लोगों ने अपने हक का जो रायदही का इजहार किया है। तो ये लगता है कि वो एज जा सकता है आज के जो ये असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पीडीपी, एनसी या कांग्रेस यहाँ पे जो पार्टियां हैं, इस हवाले से दूसरी पार्टियां भी, जैसे भी मैं बात करूं, क्योंकि आप जब बारामूला के इंतखाबात हुए पार्लियामेंट में तो वहाँ पे बड़ा दचका ये लगा कि जो साबिक वज़ीर आला थे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन हारा। और ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है क्योंकि जो AIP ने पार्लियामेंट इंतखाबात के दौरान जो जज्बा या जो जोश भरा वोटरों में, तो उसका एज यहाँ पे जा सकता है कि लोग जो है इस बार असम्बली इंतखाबात में ज़्यादा यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। तो दूसरी मैं आपको ये बात कहूँ कि जो PDP को जो दचका लगा था, क्योंकि बहुत सारे मेम्बरान जो उसके थे वो उन्होंने राह इख्तियार की थी, फरार की राह इख्तियार की थी। तो अब चूंकि जो अभी आप देख रहे हैं कि जो जोड़ तोड़ यहाँ पे के जो जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, तो यकीनन क्योंकि जो अलाइंस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान, तो ये भी वजह हो सकती है क्योंकि बहुत सारे सीटों पे जो उनका गठजोड़ है, जो उन्होंने यहाँ पे तब्दीली लाने की कोशिश की है। तो अब ये जो इंतखाबात है ये एक पुरजोश वाला इंतखाब होगा और जो भी यहाँ पे मेंबर चुन के जाएंगे तो ये यकीनन एक ऐसी बात होगी कि लोग जो है, लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो है सिविल सरकार आए, क्योंकि पिछले 14 साल से यहाँ पे इंतखाबात नहीं हो रहे हैं और सरकार नहीं है, गवर्नर इंतज़ामिया यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार चला रहे हैं। तो एक लोग चाहते हैं कि एक सिविल इंतज़ामिया आए, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं लोगों के, तो ये थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो बिल्कुल इस बार का जो चुनाव है वो डिफरेंट हो सकता है, ये सबका कहना है। और हमारे साथ जो है, जिस तरह से हमने कहा कि कहीं पे चाय पे चर्चा हो रही है और कहीं पे बैठकें हो रही है, तो फिदा हुसैन है हमारे साथ, जो कि जाने मानी सहाफ़ी भी हैं। फिदा साहब, क्या समझते हैं आप, किस तरह से जो ये आम चुनाव है आज के, क्या माने रखते हैं आम लोगों के लिए? देखिए मुदस्सिर, मैं बता दूं कि ये मेला जो है ये 10 साल के बाद सजा है और इस मेले के लिए यहाँ के
जम्मू कश्मीर के लोग जो है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है तारीखों का ऐलान करेंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि आप देखते ही है कि जब सियासी मौसम होता है और इस सियासी मौसम में कब यहाँ पे बारिश होगी, कब हवाएं चलेगी, कब धूप खिलेगी, ये तो पता नहीं चलता है। और जिस तरह से आज हम देख ही रहे कि एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में उनका आना और उनका जाना, ये तो अभी भी 2-3 दिनों में हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन लोग बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि हम कब अपने उम्मीदवार को यहाँ से अपने इलाके के लिए चुनेंगे, जो जिनके पास हम जाएंगे, जिनके पास हम अपने मसले लेकर जाएंगे, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, राशन के हवाले से हो, सड़क के हवाले से। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मंशूर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पर आवाम के सामने रखा है, लेकिन अब आवाम है, देखिए जनता मालिक होती है। और अगर जनता जो ये सोचेगी कि नहीं इस बार हम किसी नए उम्मीदवार को चुनेंगे या उस उम्मीदवार को जो 10 साल पहले उनका उम्मीदवार था, क्या उन्हीं को वो आजमाएंगे, ये तो नताज के दिन पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सियासी मौसम काफ़ी अच्छा है और आने वाले दिनों में ढोल नगाड़े फिर से सुनने को मिलेंगे, फिर से यहाँ पर रैलीज होगी, फिर से यहाँ पर रोड शोज होंगे। और जिसका इंतज़ार जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिपीटेडली मैं उसको एक बार फिर आपके सामने बता दूं कि जो लोकसभा में हमने देखा, देखिए पार्लियामेंट में हम देखते थे कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो उतना सीरियसली नहीं लेते थे जितना इस बार हमने देखा। जैसे असेंबली के इलेक्शंस थे और लोग तरसते थे कि कब हम ईवीएम को देखेंगे और ईवीएम के अंदर कब हम जाएंगे, वहाँ पर हम बटन दबाएंगे और किस पार्टी को, चाहे जितनी भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज है, देखिए जंग तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। कोalition है एक तरफ से, दूसरी जानिब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे मुल्क की वो भारतीय जनता पार्टी है और उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो जम्मू कश्मीर की है। और जनूबी कश्मीर पे देखिए सबसे पहले सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की नज़रें जनूबी कश्मीर पर है और जनूबी कश्मीर जिस पे मोहर लगाती है, जनूबी कश्मीर के लोग जिसको चाहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अगर इस बार हम चाहेंगे तो इस बार एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम वोट देकर असेंबली भेजेंगे। और जो हमने 2002 में भी देखा कि यहाँ से PDP को अगर किसी इलाके ने जन्म दिया है तो वो यही साउथ कश्मीर है। और 2008 की मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार से दूर रखा तो वो साउथ कश्मीर है। और 2008 में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीटें लेकर उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन 14 में अब आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 14 में रिजल्ट कुछ और ही थे। लेकिन अब 2024 में हम और यूटी में हम पहली बार जा रहे हैं, यूटी में ये पहला इलेक्शन है और यूटी में लोग अब किसको चाहेंगे, AIP भी है, देखिए मैं तो भूल ही गया था, AIP भी है। और क्या AIP क्या नॉर्थ की तरह साउथ में भी यहाँ पर वोट लेने में कामयाब होती है, वो तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ जिस दिन नताज होंगे उसी दिन पता चलेगा। बिल्कुल, जिस दिन नताइज सामने आ जाएंगे उसी दिन पता चलेगा। और ये भी कहना सही है कि जनता जनार्दन है, जनता ही मालिक है और जनता ही फैसला करेगी कि किसके सर पे कौन सा ताज सजेगा, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी किसके नाम होगी, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और फिलहाल हम आपको बता दें कि जो मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंसीज है अनंतनाग की, जैसे कि यहाँ पर 7 असेंबली सेगमेंट्स है और 7 असेंबली सेगमेंट्स में माजी में पॉलिटिशियंस की क्या कारकर्दगी रही है उस पर भी एक नज़र दौड़ाते हैं। देखो जी, हमारे तो काम में कोई विकास ऐसा हो गया ना, खास किसी ने नहीं करे हमारे काम में। विधायक के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हो? देखो जी, विधायक हमारे काम में 24 काम हमारे नगर निगम में चले गए, ना हम किसी विधायक की बदनामी करें ना कहीं सरकार की करें, हमारे काम में कुछ काम नहीं। जो बच्चे पढ़े लिखे तो नौकरी ढूंढे, नौकरी नहीं है कहीं भी। IMT में हमारे गाँव में आ गई जी, क्यों हमारे गाँव के एक बच्चे को नौकरी मिली जी, बाहर के मिल रही है जी, जिनकी जमीन चलेगी उन्हें नौकरी मिल रही, तो बताओ क्या करेंगे जी, या चोरी करेंगे या बदमाश करेंगे? ये बात ऐसी है चौक साहब, विधायक हो कोई हो या कोई काम करने में तो राजी ना हो। आज वोट गिराओ, जिस वोट को हम जाते हैं ना, ये मेला जो है ये 10 साल के बाद से ये जो इंतखाबात है ये पुरजोश वाला इंतखाब होगा। सियासी जमातों में जबरदस्त हलचल है, गहमा गहमी, क्योंकि लोगों के मसाइल बहुत है 10 साल यानी ये इत्तेहाद मजबूत कर रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 को लेकर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा की खुसूसी पेशकश माहौल क्या है, उस प्रोग्राम को लेकर मुदस्सिर कादरी आपकी खिदमत में हाजिर। और इस वक्त हम पहुंचे हैं अनंतनाग ईस्ट के नौगाम इलाके में। और अनंतनाग ईस्ट वो कंस्टिट्यूएंसी है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की
जो जिसकी सराहना की जाए यहाँ के लोगों की कि उन्होंने हमेशा जो है सियासी बालिग नज़री का जो है मुजाहरा किया है और सियासी जो पहलू है उनमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमेशा अपनी भागीदारी निभाई है और अपनी हिस्सेदारी अदा की है। तो यहाँ माहौल क्या है वोटरान में, आप देख सकते हैं कि यहाँ के हर गली नुक्कड़ में सियासी बालिग नज़री का मुजाहरा हो रहा है और सियासत की बातें हो रही है, चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो या जवान हो, हर घर से यहाँ पर जो है सियासी उफक जो है, सियासी बालिग नजरी जो है वो नज़र आती है। और इस सिलसिले में अब यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि माहौल क्या है। शिविर साहब ये बताइए कि काफ़ी आप एक्टिव रहे हैं, अगर पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे तो इस बार अनंतनाग ईस्ट में किस तरह का माहौल है? बिल्कुल सर, अच्छा है माहौल वोटरान में, क्योंकि सब वोट डालने आएंगे। 18 तारीख का सब इंतज़ार करते हैं सर। तो लेकिन उसके बाद उन जो हमारे हजरात बनेंगे, एमएलए या मिनिस्टर साहबान बनेंगे, उन पे जिम्मेदारी आयद होती है उसके बाद, क्योंकि लोगों के मसाइल बहुत है 10 सालों में अनगिनत। अगर मैं कहूँ कि हज़ारों में हज़ारों से भी ज़्यादा है मसाइल, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी इतनी है। पीएचडी स्कॉलर, एमएससी ग्रेजुएटों की तो बात है, हज़ारों लाखों में लोग, लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा है इस वक्त। बिल्कुल पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल मजदूरी भी नहीं मिलती है उनको सर। डेली वेजों का मसला है यहाँ, डेली वेज लाखों में लोग 4, 5, 6 या 10 हज़ार भी लेते होंगे, लेकिन 3-3, 4-4 साल से 4-4 महीनों से पड़े हैं उनके, किस पे पलेंगे? आप यहाँ देखो हमारे मतलब डेली वेज और ये मतलब पढ़े लिखे नौजवान ये तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ मतलब पानी का हमारा जो इलाका है ईस्ट, वो मरहूम एक डार साहब थे हमारे यहाँ पे, शेरी कुठार जिसको कहते थे मरहूम, तो उसने एक काजना का एक प्रोजेक्ट उसमें उस टाइम में मतलब 83 में लॉन्च किया था यहाँ पे, और मरहूम इंदिरा गांधी जी आंजहानी उसने उस पर सैंक्शन भी की थी बहुत पैसे। लेकिन उसके बाद जब वो इस दुनिया से रहलत किए गए तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ एक डिठूत का एक पहाड़ था, एक उस पर मतलब शीशा निकलता था, उस पर भी उसने काम किया था आंजहानी इंदिरा गांधी के टाइम, वो भी फिर गया। उसके बाद हमारा एक छसपल था इधर हमारा उस टूरिज्म का, जैसे पहलगाम, छोटा पहलगाम मरहूम ने उसको नाम रखा था, वो भी रह गया। वहाँ पे भी यहाँ टूरिज्म बिल्कुल वो प्रोजेक्ट फिर उसके बाद वो रह गया, क्योंकि किसी ने फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत एमएलए बन गए थे उसके बाद, अब्दुल रशीद साहब, अब्दुल मजीद मीर साहब, यहाँ पे हमारे पीर हुसैन साहब, मंसूर साहब या गुलजार साहब हमारे कांग्रेस के रह गए थे 4 साल, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने 4 साल। चलो उस प्रोजेक्ट की बात छोड़ो, किसी का रोज़गार भी नहीं उनने मतलब कम ध्यान दिया। तो हमारा ये मसला है इस वक्त कि जिसको हम चुनेंगे इस वक्त वो आइंदा इस पे काम करे और लोगों को जो उसके मतलब सपोर्ट और से वर्कर से जुमानत बनाते एक कैंडिडेट को जो खड़ा करते पिलर होते हैं उसके, वो उन पे ध्यान दे। कम से कम अगर आम लोगों पे नज़र न रखे, इन प्रोजेक्ट पे नज़र रखे, लेकिन जो वर्कर हजरात हैं उनके उन पे नज़र रखे। जी आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जनाब, नाम आपका? नाव रोजन मे नाव गुलाम मोहम्मद मीर हजरत। गुलाम मीर साहब गो तुम वोट त्रो तुम? बिल्कुल इंशाअल्लाह रहमान वोट त्रो इज्जत सान त्रो वोट 1977 पे वोट जनाब डार साहब सतन डार साहब वोट त्रो तो यमले मैं पता तुम वनुन के कमिस त्रो न प्रिसो तो एस कमिस त्रो तो बिल्कुल। मगर ये वनु तो ऐसे तो बासन यम जन मसाइल वन शबीर साहबन तिम सपदन पगह हल हजरत अश वारिया मसाइल ये सात कांग्रेस हुकूमत हजरत ये अन 10 रुपये मेज 3 लीटर 200-400 रुपये अनान जनाब लिहाज क्या वन केस मुताजन सोन इलाक सठा पसमानद इलाक सठा गरीब लुक योर बसान हजर सोन मसल कोर जम वनिस ताम हल क्या 1977 पे वो जनाब डार साहब डार साहब ने वसा दत सादन इंशाअल्लाह रहमान रियाज साहब डार साहब अगर वन तुम वन नश मे मे वन नश मे यह जरूरत तुम कमिस सदिव तुम त्रो वोट तुम वन मे माहौल कुछ माहौल इंशाअल्लाह रहमान रुत असल पे माहौल बिल्कुल माहौल ठीक मगर बेरोजगार ये गुरबत सठा गुरबत सन मसाइल गन हल गई गुजारिश ये यस गवर्नमेंट ये चाहे सह नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे सह कांग्रेस सन मसाइल गन हल गई बेरोजगार बच्चे पढ़ा लिखा बच्चे यम बिचार वनकन मजूरी करने गम रेडन पे मजूरी कर बिजली महंगाई यीचा कि 6300 रुपये जनाब बिल वातान आब फीस वातान 62 रुपये वनकन जनाब बिल आब तो टाइमस पे रोजान जनाब क्या इलाक मज बसान यानी यूता मसल अगर वनकस बालन लकड़ फुट अन सह जनाब खारन कत मंडी मज मसाइल ये मसाइल तीता कि शुमारत आता अंग तमक सान बचन सड़कन पे थप दिन बेकसूर तो बे गुना बस तम मसाइल गो रोजन
यस तह पार्टी ये चाहे रियाज साहब ये चाहे कस सब ये तमिस सर मगर सन मसले गन जनाब हल सन गुजारिश जनाब ये बिल्कुल इनका कहना है कि इस बार ये जो जमहूरी हक है इनका उसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत करेंगे। जो जमहूरियत का जश्न है, जो असम्बली इंतखाबात 2024 हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें ये लोग जो है अपने वोट का हक करेंगे, हक जो है वो अदा करेंगे और जो इनका हक है जमहूरी हक वो वोट का इस्तेमाल करेंगे। पहले बताइए इस बार वोट डालना है कि नहीं डालना है? इंशाल्लाह हम अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस और वोट डालना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिदायत के ऐन मुताबिक ईद के चांद की तरह मुंतजिर हैं कि कब हम कोलिशन कैंडिडेट को वोट डालें। तो ये बताइए अभी तक अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करेंगे, डिलिमिटेशन के बाद जो है इसकी जियोग्राफी, इसकी टोपोग्राफी चेंज हो गई। अब मटन का एरिया भी इसके साथ है, शांगस का जो अपना एरिया था वो इसे छूट गया। तो ऐसे में किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? अगर पूरे इलाके की बात करेंगे, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, लोगों में कितना जोश है? लोग पुरुम्मीद हैं कि चाहे मटन का इलाका हो चाहे शांगस का इलाका हो, ये पुरुम्मीद हैं कि दोनों पार्टियों के जो नुमाइंदे। कितना जोश कितना है? मुझे पार्टी नहीं चाहिए, जोश कितना है लोगों में? जोश वलवला कितना है, जज्बा कितना है? बड़े जोश और वलवले के साथ मुंतजिर हैं कितना जज्बा है? कितना जज्बा है? बहुत जज्बा है, 101% जज्बा है। और उस वक्त की तो आप बताइए क्या मसाइल है यहाँ? मोमेंटरीली मैं ये कहना चाहता हूँ, लम्हात भर में आए दिन यहाँ पर बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसको खत्म करने के लिए और खास तौर स्पेशली गरीबों को बिजली फीस माफ करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त डटे हुए हैं कि द मोमेंट दे गेट द majority at the moment they assume the charge of their ruling power, they will announce, we are expecting this, they will announce that the poor people, poor sectors, poor sections, poor pockets will be exempted from bijli, electricity fees and dues and others. रही बात दूसरी बात, गैस कनेक्शन कभी 500 में मिलता था, कभी आज तो हजारों में इनकी दिन दुगनी और रात चुगनी कर रही है। और रही बात जो शबीर साहब अभी भी कह रहे थे आपसे कि यहाँ हजारों नहीं लाखों आज 10 साल से 15 साल से डेली वेज के नाम पर मुंतजिर है कि आज न सही तो कल हमें रेगुलर किया जाए। लेकिन उस ख्वाब को शर्मिंदा तहबीर करने के लिए वाहिद हमारा कलेक्शन सरकार जो है उसी पर हमारी उम्मीद इस वक्त जारी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उम्मीदें काफ़ी है और उन्हीं उम्मीदों को लेकर इस बार लोग जो है तैयार है वोट डालने के लिए और जो हक राय दही है उसका इस्तेमाल करने के लिए। भले ही यहाँ पर जब से जो पोल डेट्स है, पोलिंग शेड्यूल है वो अनाउंस हुआ, तब से मौसम में उथल पुथल भी दिख रही है, कहीं किसी दिन धूप दिख रही है और किसी दिन बारिश दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद भी सियासी गर्माहट जो है, सियासी हरारत जो है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। और अनंतनाग ईस्ट में हमेशा लोगों ने सियासी बालिग नजरी का इस्तेमाल किया है। ये हमारे साथ एक वोटर मौजूद है, नाम आपका? गुलाम अहमद। गुलाम साहब, वोट डालना है? बिल्कुल जनाब डालना है। हाँ, तो आप बताइए कितना जोश है अनंतनाग ईस्ट में? बहुत जोश है कॉन्फ्रेंस में। हमारे मसाइल है बहुत यहाँ मोहम्मद मुगल डार, मरहूम मोहम्मद मुगल डार ने यहाँ छत्तर का मसला उठाया, वो भी बनाया उसने संग बुनियाद डाला मोहम्मद मुगल डार ने। तो नागपुतन जो काजनाग है उसका मसला उठाया है। हमें बहुत उम्मीद है अब रियाज अहमद खान कैंडिडेट बन जाएंगे। हम बहुत हमारे वोटों से और अपने वोटों से हमने कलेक्शन किया है आपस में, तो हमें बहुत उम्मीद है कि ऐसे ही जैसे मोहम्मद मुगल डार था हमारा बहुत ईमानदारी से काम किया उसने लोगों के साथ। हमें भी यही है उम्मीद है रियाज अहमद खान की कि वो कैंडिडेट बन जाएंगे हमारे, और आपस में उनका अपना बरकरार है और हमारा कांग्रेस का बरकरार है। हमने उसको साथ पूरा देना है, हमें उसको कैंडिडेट बना है। यहाँ बेरोज़गारी का मसला है, यहाँ पढ़ा लिखा बहुत है, MA है, ग्रेजुएट है, उनका काम मसला हो जाएगा। हमें उम्मीद है यहाँ कलेक्शन का सरकार उनका मसला उठाएंगे। यहाँ डेलीवेजर का मसला है वो परमिट हो जाएगा। हमें उससे बहुत लंबे सालों से इंतज़ार कर रहा है, हमें परमिट किया जाए, अभी वो तो परमिट किया होता है। हमें यही है उम्मीद।
तो ये बताइए इस बार क्या लगता है आपको कि जो यहाँ अनंतनाग ईस्ट के जो लोग हैं तो कितनी तादाद में निकल सकते हैं? क्या पिछले साल के मुकाबले में इस बार आपको लगता है कि ज़्यादा वोटरां की शरह रहेगी? इससे जो पहले है उससे ज़्यादा भी हो जाएंगे। आपके जोश और वलवला है लोगों में, हमें ये इत्तेहाद मजबूत करना है, इसलिए हम वोट डालेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और तो फिर क्या उम्मीद है जिसको आप चुनेंगे, जो आपका एमएलए होगा, उसे क्या उम्मीद है? हमें उसे उम्मीद है जैसे मोहन मकबूल डार ने किया है, लोगों के साथ दिलों से काम किया है उसने, यही उम्मीद है हमें उनकी भी। तो नाजरीन, ये था जोश जो अनंतनाग ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटरान है, तो उनसे हमारी बात हुई और इनका ये कहना है कि इस बार जो वोटरान की शरह रहेगी उसमें कदरे इजाफा भी हो सकता है। और जिस तरह से अनंतनाग ईस्ट की हम बात करेंगे तो ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो डिलिमिटेशन के बाद इसकी जो हैयत है, इसकी जो टोपोग्राफी है वो तब्दील हो गई और कई इलाके इससे जो है अलग कर दिए गए और कई नए इलाके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जोड़े गए। अब देखना ये होगा कि इस बार जो यहाँ पर कोalition का कैंडिडेट भी है और दूसरी जानिब पीडीपी का कैंडिडेट भी है और बीजेपी का भी कैंडिडेट है, तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा इस बार। और देखना ये होगा कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जो ईस्ट है तो इसका ताज सर पर रखने में किस पार्टी का उम्मीदवार कामयाब होगा। फिलहाल आप दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नई कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ और वहाँ पर देखेंगे कि माहौल क्या है।